मैं आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कें दिखा रही हूँ और नौजवान सड़कों पे हैं। आखिर क्यों, ये भी दिखाऊंगी। मैंने आपको जो नौजवान दिखाए थे जिन्हें पीआरडी के माध्यम से और उपनल के माध्यम से लगाया गया था, वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों और उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है रोजगार, जिसको शायद आप कहेंगे कि इनको फर्क नहीं पड़ा जब इन्हें नहीं मिली नौकरी, पर क्या ये सच है? क्यों है फिर ये सड़कों पे? अगर ऐसा होता तो ये नौजवान आपको सड़कों पे नहीं दिखते। और मैं आपको आज इस कैंडल मार्च को दिखाने ले जा रही हूँ। ये कैंडल मार्च किसी सोशल एक्टिविस्ट का नहीं है जो बड़ी बड़ी बिंदी लगाते हैं, झोला लेते हैं, जो लिबरल होते हैं, जिनको आप क्या क्या बोलते हैं, है ना। ये कौन है? ये देखिए, ये आपके घर के बच्चे हैं। आवाजें तो सुनाई दे ही रही होंगी। कोरोना वॉरियर्स, ये है प्रधानमंत्री मोदी के कोरोना वॉरियर्स। पुष्कर धामी जी, आखिर कोरोना वॉरियर्स क्यों है सड़कों पे? Justice! 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 हम हमारा हक मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते हैं। हम हमारा हक मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते हैं। Justice! नहीं किसी से भीख मांगते। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, फिर उसे सड़कों पे लेकर आओ। सड़कों पे ये नारे लगाए, पढ़ाई लिखाई कराओ, नारे लगवाओ, नौकरी छीन लो, भ्रमित करो, बेवकूफ बनाओ, वोट ले लो, उसके बाद सड़कों में रखो अंधभक्तों की जमात। सुनने कि ऐसे ही हाल हो जाएंगे तुम्हारे भी एक दिन। हम हमारा हक मांगते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं। देख लीजिए, यूनिफॉर्म में है। ये कोविड वॉरियर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं। डरो इनसे पुष्कर सिंह धामी, डरो इनसे नरेंद्र मोदी। आज अहंकार में हो, बेवकूफ बना रहे हो, हमेशा नहीं बना पाओगे। ये है देहरादून के कोरोना वॉरियर। कोरोना की लड़ाई अगर हम जीत पाए तो केवल इनकी वजह से। खतरे में जीवन हमने डाला और हमें उत्तराखंड सरकार ने। आप क्यों कहाँ से आई आप? हम लोग दूर हॉस्पिटल में स्टाफ है। हाँ वो मुझे पता है, ये बताइए
कहाँ से हैं आप? हम लोग यहीं देहरादून के। देहरादून। हाँ। क्यों कर रहे हैं धरना? क्यों ये प्रदर्शन? हमें अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, हमें हटाया जा रहा है। कोरोना काल में हमने विषम परिस्थितियों में काम किया है और हमें ये इनाम मिल रहा है कि 610 कर्मचारी को एक साथ निकाला जा रहा है, जिससे कि आक्रोश है हमारे अंदर। हम चाहते हैं कि हमें सरकार दोबारा से ज्वाइनिंग कराए, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को खत्म हो गया है। सरकार से निवेदन है। ये समय सरकार को हमारी जरूरत थी, हमने सरकार का साथ दिया, यहाँ पे आए, अपनी जान की खेली, लोगों की दुश्मनाई मोल लेके यहाँ पे काम किया, अपनी सेवा दी, लेकिन अब सरकार को हमारी जरूरत है तो वो हमें फेंक रही है बाहर। सरकार को आपकी जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत है बेटा। ये देखिए, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। We want justice, we want Justice! कोरोना वॉरियर जिंदाबाद। आपने मोमबत्ती जलवाई थी, दिए जलवाए थे, और आज मोमबत्ती दिए जला के ये बच्चे सड़कों पे हैं। आखिर क्यों? हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, 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 कोरोना वॉरियर, 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 जिंदाबाद। हमें क्या, जिंदाबाद, रास्ता बनाते हुए आम लोगों के लिए, ताकि ट्रैफिक की आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। हाथ जला दो मोदी जी, इनके इन्हीं को जला दो। कोरोना वायरस, कोरोना वॉरियर, हम हमारा हक मांगते, कोविड से लड़े हैं जान लगाकर,
परिणाम मिला नौकरी गंवाकर। खतरे में था सब जब सबका करियर, तब आगे थे सिर्फ कोरोना वॉरियर। देखिए ट्रैफिक की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं। आखिर क्यों छीन रही है नौकरी, जब नौकरी दे नहीं सकती ये सरकार। आप देख सकते हैं ये सड़कों पे हैं। ये सड़कों पे इसलिए है क्योंकि प्रचंड अहंकार है इस सरकार का। और ये बच्चे वो हैं जिनको कोरोना के समय में नौकरी दी गई, अब बिना किसी कारण के इनको नौकरी से निकाल दिया गया। आखिर क्यों? जो सरकार नौकरी दे नहीं सकती, कम से कम जिसको नौकरी दी है उसे हटाने का क्या मतलब? अपने चहेतों को नौकरी देंगे क्या पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत? मैं इनमें से कुछ लोगों से बात भी करूंगी। गांधी पार्क, जो ऑब्वियसली गांधी पार्क नाम ही है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हृदय में बसा ये गांधी पार्क। और इन बच्चों ने एक लंबा जुलूस निकाला है दून मेडिकल कॉलेज का जो ओपीडी भवन है वहाँ से गांधी पार्क तक। शहर की चकाचौंध है और ये जुलूस है जिसकी ओर ये उपनल से लगे थे ना। अच्छा दून मेडिकल कॉलेज में। अच्छा वो बच्चे, हाँ वो बच्चे लैब टेक्नीशियन सबको निकाल दिया। निकाल रहे हो दून हॉस्पिटल के बच्चे, पीआरडी से भी लगे हुए हैं खाली। हाँ उन बच्चों को कोई काम नहीं करने का, नहीं चलेगा ना, एकदम निकालने क्या फायदा है? भाई तो जब चल रहा है तो चलने दो। हाँ भाई तमाम पुलिस है ताकि स्मूथली
हो सके ये प्रदर्शन। जिसने काम किया महामारी में उसको मत छोड़ो लाचारी में। We want justice. जिंदाबाद जिंदाबाद Justice! आप देख रहे हैं ये तस्वीरें खुश नहीं कर सकती किसी को भी, लेकिन अगर कोई किसी को हिला नहीं सकता अंदर से तो वो ऐसे ही बकवास ट्रोल्स की तरह बोलते हैं। अबे चुप है दीवान सिंह रावत, रावत के नाम पे कलंक है तू, समझा? ये बच्चे कोई मैंने नहीं कहा कि इनको सड़कों पे आओ, तेरे धामी ने कहा, समझा? इसलिए सड़कों पे है ये बेशरम, बकवास करता है, सड़क पे है उनका साथ दे, बेशरम गधा गई का। गोबर गोबर है तेरी बुद्धि के अंदर, गौमूत्र है। इतना लंबा जुलूस है और देखिए बच्चे अपनी यूनिफॉर्म्स में हैं। ठीक हो? ठीक हो? जी आप पहुंच गए थे? हाँ। लेट हो गई। अभी क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम यहाँ पे ये है गांधी पार्क। बापू के पास आते हैं, सावरकर के पास नहीं। भाजपाइयों, गांधी पार्क का नाम बदलोगे तो नहीं।
काफी लाइनें बना के खड़ी हो गई लड़कियां। भीड़ को संभालना मुश्किल। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आज क्यों आई हैं? ये क्या कैंडल मार्च है? मैम इसलिए आए क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे सेवाएं समाप्त की थी 25 को, तो गवर्नमेंट ने हमारे कोई आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए हमें कैंडल मार्च निकालनी बताइए क्यों आई हैं आप? आप यूनिफॉर्म में क्यों हैं? नौकरी तो गई, नौकरी नहीं, लेकिन मैम अपने हक के लिए तो लड़ना है ना। वो तो है, मैं आपके साथ हूँ। अपने हक के लिए हम तक भी जा सकते हैं मैम। हमने कोविड में इतना काम किया है, तो कोविड खत्म होने के बाद करनी सरकार के आप लोगों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने अपना ये बनाया है और एकता बनाई हुई है कि हम आगे जाके भी अपनी जो हमने जॉब की है कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में हमने जो काम किया है, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमें आगे विस्तार नहीं मैम, हमें कोई भी आश्वासन कल हमें निकाल दिया गया, आज हम बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत ही निराश है अपनी, बहुत ही ज्यादा ना ही कोई सुन रहा है। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है, इसलिए ध्यान हमारी साइड नहीं है। और कोविड में मैम हमने इतना काम किया था, अपने घर वालों से भी ना बोल के हमने यहाँ पे जॉब अप्लाई की थी। आपने घर वालों से भी लड़के मना होने के बाद भी हमने यहाँ पे जॉब की है। क्या क्या जॉब करते हो आप? लैब टेक्नीशियन है मैम। इसमें सारे लोग आते हैं, हाँ मालूम है मुझे। सारे लोग हैं इसमें, तो हमने इसी मुसीबत में काम कर रखा। जब आप भी लैब टेक्नीशियन है? लोग घरों से बाहर नहीं आते थे, उससे हमने काम कर रखा है, हर बार तक हमारे खिलाफ हो गए थे, फिर हमने यहाँ पे अपनी नौकरी करी है। उसके बाद हम सड़कों पे आ रहे हैं, उस टाइम तक कोई अभी किसी ने कोई बात करी आप लोगों से? किसी ने अभी कोई कोई आश्वासन हमें नहीं दिया, कुछ नहीं मिला हमें, इसलिए आज हमें ये चीज हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। क्यों आए आप? क्या काम करते हैं? नर्सिंग स्टाफ है। आप नर्सिंग स्टाफ हैं? अरे, और नर्सिंग स्टाफ को निकाल दिया? ये तो कह रहे नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं फिर। हम कोविड में लगे हुए थे, नर्सिंग स्टाफ। अच्छा, कोविड में लगाए थे। हाँ, 31 मार्च को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी। 31 मार्च को समाप्त। किसी ने बात करी कोई? अभी तो हमने काली ज्ञापन दिया है और अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक जगह हमें कोरोना वॉरियर का सम्मान देते हैं और फूलों की बरसात करते हैं। आज इन्हें हमारे ऊपर कांटे की बरसात करी है। वोट भी तो आप इन्हीं को देते हो, हैं? क्यों आए आप?
हम अपनी मांग पूरी करवाने के लिए हार गए हैं। हमारा जो कोविड काल में हम लोग यहाँ पे लगे थे, तो हमें मतलब सरकार द्वारा हमें कहा गया है कि आप लोगों का जो कार्य है वो खत्म हो गया है। 31 मार्च को हमारा कार्य खत्म हो गया है। किसी ने बात करी अभी तक? अभी तक तो किसी ने बात नहीं करी है। आप क्या करते हैं? लैब टेक्नीशियन है? नर्सिंग स्टाफ। ये तो हॉस्पिटल बना रहे हैं नए, और आपको निकाल के नर्सिंग का एग्जाम नहीं करा पा रहे और आपको आउट कर दिया। अब क्या होगा? क्या नाम है, कोशिश कर रहे हैं लगाने की। नहीं, ये किसको लगाएंगे तब तक? पता नहीं मैम, अभी तो नहीं पता। ये होगा कि मकान मालिक निकाल देंगे, कमरे का किराया नहीं देंगे, कमरे का किराया नहीं होगा, मकान मालिक धामी जी देंगे किराया, धामी जी से मांगना पड़ेगा। सरकार भी हम लोगों ने चुनी है, हम वही। भोग भी रहे हैं इसको। क्यों चुन ली? वही तो हमने गलती कर दी है, हम लोगों ने सबसे कितना समझाया पर समझ में नहीं आया। पर कोई बात नहीं, लड़ाई तो लड़ेंगे, अधिकार तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी लड़ाई। जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। अरे यार फोटो को आप देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस हैं। ये बड़े दुख की बात है कि इस तरीके से इन्हें सड़कों पे आना पड़ रहा। ये बेटियां हैं, उत्तराखंड की बेटियां, मेरा स्वाभिमान है, उत्तराखंड का स्वाभिमान, मगर इनको सड़कों पे देखकर मेरा दिल टूटता है। मुख्यमंत्री जी, आपको प्रचंड बहुमत मिला है, लोगों को बहुत समझाया, फिर भी उन्होंने आपको चुना। अब इनकी सुन लो, 5 साल इंतजार नहीं कर सकते, इनकी सुन लो, इनकी नौकरियां इनको वापस दे दो। इतना अन्याय मत करो, अपने दिन याद करो। अपनी नौजवानी में आप सड़कों पे नहीं आए होगे कभी ना। मैंने कभी सोचा था कि मैं किसी नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवानों को इस तरह सड़कों पे आते देखूंगी, वो भी मेरे उस राज्य में जिस राज्य को बनाया गया था इन बच्चों के लिए। उनके साथ इतना अन्याय मत करो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हो आप, यहाँ तो मुझे अधिकांश बेटियां दिख रही है। आगे, लाइफ इज प्रेशियस, योर्स एंड माइन, वी वांट जस्टिस। कोविड वॉरियर्स, माँ बाप बच्चों को पढ़ाने से डरने लगे हैं, कहीं उनका बच्चा भी बेरोजगार न हो जाए। कोविड वॉरियर्स, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हर परिस्थिति में हम रहे सदा तैयार। कोरोना हुआ काम कम तो भगा रही हमें सरकार। आधी रोटी आधा पेट, स्वास्थ्य कर्मी चढ़ गया भेंट। हम सबका एक ही नारा, नियमितीकरण हक है हमारा। कोविड वॉरियर, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा अन्याय मत कर दो इनके साथ, वरना इतना पछतावा होगा, मुझे होगा। आपकी बात तो पता नहीं कि मैं इनको क्यों नहीं समझा पाई कि आपको ना चुने। ये आपको चुना है इन्होंने, उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर चुना है तो ये आपकी देवी है, यही आपके जनार्दन है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, कम से कम इन बेटियों को देखकर नवरात्रि के अवसर पर अपनी आंखें खोल लो। मैम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोला जाता है, और आज बेटियां ऐसे सड़कों पे हैं, तो बेटी को क्यों पढ़ाए बेटी को? मैम, जब सड़कों में रहना है तो पढ़ा के फायदा ही नहीं है। एक तरफ कुरीतियों की बात करते थे कि बेटी पढ़ाओ कैसे कराओ, और आज बेटियां पढ़ के भी सड़कों पे है। कुछ कहना चाहते हो आप? मैम, बहुत कह दिया। ऐसा ही रहा तो हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा ही रहा तो अपनी बेटियों, नहीं ऐसा नहीं। अरे भाई, कभी तो सरकार भी बदलेगी, कभी आपकी सरकार आएगी जो सम्मान करेगी पढ़े लिखों का। सरकार से यही तो चाहते हैं कि सरकार हमारा सम्मान करे, वही तो मैं सम्मान करे। हमें बहुत आशा है अपनी सरकार से, देखते हैं मैम क्या होगा। हमारी इसीलिए हमने बीजेपी को जिताया है, ताकि हमारी सुने। हाँ, आपको इसीलिए जिताया ताकि आप इनकी सुने।
अनपढ़ माँ बाप से खर्चा मांगते हैं। क्या बोला आपने, फिर दोहराइए ये। शर्म हमें तब आती है जब हम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ माँ बाप से खर्चा मांगते हैं। ऐसी उसमें कुछ कहना चाहती हैं आप? मैम बस हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी नियमितीकरण करें। हमने कोविड के टाइम पे उनका साथ दिया, तो अब उनकी बारी है, वो अब हमारा साथ दें। आप कुछ कहना चाहते हैं? यही है मैम कि सरकार हमारे साथ दे और हमारी सुने। सरकार आपकी ही है। नहीं, तो हम अपनी सरकार से ही विनती करते हैं कि वो हमारे साथ दे। जब हमने साथ दिया कोविड में, तो वो भी हमारे साथ दे। बिल्कुल, कोविड में आपने साथ हमने दिया। इतना काम किया और आज हमारी ये हालत है कि हम सड़कों पे उतर रहे, पूरा दिन धूप में बैठते। कोई हमारी जगह 1 घंटा बैठ करके देखे, धूप में कितना तपते हैं, पूरा दिन धूप में बैठे रहते, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। मैम हम आपके माध्यम से यही पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक कि वो हमारी सुने और हमारी पीड़ा को समझे कि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम कमाई की उम्र में अपने बूढ़े माँ बाप से खर्चा मांगते हैं, तो हमें भी शर्म आती है। हमारा जो वो है कितना, मतलब हमारा जो अंदर से जो साहस है वो दिन पर दिन धूप भी है और कितना वो होता जा रहा है, इसलिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं। आप कुछ कह रही थी? बस मैम बस हमारी सेवा विस्तार का ही है और हमें मतलब गवर्नमेंट के सामने अब हमें दोबारा इस तरह का प्रदर्शन ना करना पड़े। ये प्रदर्शन ना करना पड़े। हम यही संदेश देना चाहते हैं अपनी सरकार को कि मैम हमारी बातें सुनी जाए और हमारा जो नियमितीकरण का वो है वो हमारा प्रॉपर रखा जाए। किसी से भी हम लोगों को सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, हम यही चाहते हैं हमारा नियमितीकरण हो, शांति से हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ये हम सिर्फ सरकार को संदेश दे जाते हैं क्योंकि हम 26 तारीख से 31 तारीख तक हम बाहर बैठे रहे और हमें कोई सुनने नहीं आया। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर नियमितीकरण हो, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, किसी से बात भी नहीं हुई हमारी किसी से कोई बुरी बात नहीं हरी सिंह रावत जी से। पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको 2 तारीख को कोई प्रदर्शन होगा, पर पता नहीं मैम कब होगा क्या होगा। पर हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, हम लोगों ने बाहर से अंदर से बाहर निकल के कि हमने सरकार का साथ दिया और अपने बच्चों को छोड़ के पेशेंट को मैम हमने सामने से डील किया। डॉक्टर्स तो बाहर से देखते थे पर हम लोगों ने साथ में पेशेंट को ऐसे उठाया। प्रेग्नेंट वुमेन को हमने ऐसे उठा के इस तरह से लिखाया ना मैम। हम लोगों को पता है हमने क्या फील किया। मेरी बेटी 6 महीने की थी, मैंने 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग अपनी बेटी को अपने से दूर करके कोरोना वायरस में हमें सपोर्ट दिया। ये सरकार ने ये बोला कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, पर आज हमारी ये स्थिति है कि हम अपने 1.5 साल की बेटी है कैसे पाले अपने बच्चों को। क्या हमें अधिकार नहीं है जॉब करने का? हम पढ़े लिखे नौजवान नहीं है, हमारा पूर्ण अधिकार है सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार को हमने चुना है कि सरकार हमारे लिए भी सोचे। हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ की नीड है, पर मैम हम ये सब चीजें नहीं चाहते। हम प्रॉपर शांति से प्रस्तावित शांति से हमारी बातों हम धरना नहीं देना चाहते, आगे से हम कोई धरना नहीं चाहते। हम नियमितीकरण चाहते हैं, चाहे इसके लिए हम कुछ भी यहीं पे लेटे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे अगर हमारा। और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं 1.5 साल से कोविड ICU में कार्यरत हूँ। मेरा कहना क्या है, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। मार्च 2020 में कोविड आता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोविड के आने पर मार्च 2020 में हम लोगों को जॉब देती है। साफ साफ लिखा जाता है कि चलो ठीक है, आपका कार्य जो है कि अगले सत्र यानी कि 2021 मार्च तक आप लोगों को रखा गया है। उसके बाद सेकेंड वेव आ जाती है। सेकेंड वेव में सेम प्रोसेस होता है। अभी तीसरी वेव के ज़्यादा केसेस नहीं थे, तीसरी वेव इन्होंने डिक्लेयर कर दी है कि खत्म हो चुकी है। लेकिन आप ये देखिए कि अभी तक 40 देशों में चौथी वेव से पूरे केसेस आने लग गए हैं। इस देहरादून के अंदर 2 केस एक्टिव हैं। देहरादून के अंदर 2 केस एक्टिव हैं कोविड 4th वेव के। गवर्नमेंट कहती है कि 31 मार्च को सब कुछ खत्म, ठीक है। उसके बाद उसको तो खत्म होने के साथ जितने भी कोविड वॉरियर है सबको घर भेजा जाता है, आपकी सेवा समाप्त। मेरा कहना ये है, जब आपके पास हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ ही नहीं है, चाहे टेक्नीशियन हो, कोई भी कैडर हो, जब आपके पास कोई स्टाफ ही नहीं है तो आप लोग हम लोगों को रखने के बजाय कार्य विस्तार या फिर खून मेडिकल कॉलेज में विभागीय सुविधा में समायोजित करने के बजाय आप लोग हम लोगों को घर का रास्ता दिखा दे रहे। आपने हमको कोविड वॉरियर के नाम पर सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट का कोई औचित्य नहीं है, तो मेरा कहना ये है कि आप प्लीज़
गवर्नमेंट ये विरोध है कि आप दून मेडिकल कॉलेज की जो विभागीय सुविधा है उसमें समायोजित होने से सरकार की पेंशन खत्म हो गई। आपका कहना है आपके पास बजट नहीं है, बजट न होने के कारण हम आधी सैलरी में काम करते हैं, आपकी पेंशन खत्म, ऊपर से आपको स्टाफ पूरा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपकी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी सुदृढ़ है। ये हमारे हक की बात नहीं है। आप ये सोचिए, आपकी गवर्नमेंट है, आप पब्लिक हेल्थ के लिए काम करते हैं। अभी कोई नहीं बोलेगा, सब लोग चुप जाओ, 2 मिनट चुप हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी, सब लोग चुप हो जाओ। अभी से पीछे रोड छोड़ दो, रोड से हटो, रोड से एक कदम पीछे, रोड और पीछे, पीछे दो, और पीछे, और अपनी बात सब लोग सुन लो, पीछे वाले भी भाइयों। जैसा कि आप सब लोगों ने आज इतनी बड़ी तादाद में सब लोग यहाँ आए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी कोर कमेटी जो बनी है संगठन को, जो इतने लोगों को इकट्ठा किया, एक बार जोरदार तालियों से सबका सम्मान करेंगे। सब लोग जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे। एक मैसेज देना चाहते हैं हमारे बीच में जिन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, प्रशांत भाई, वो आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं। आप 2 मिनट उनकी बात को सुनिए और उनका तालियों से सम्मान, एक बार सम्मान चाहता हूँ जोरदार तालियों से भाई साहब का, जोरदार तालियां बजाइए। अब एक मैसेज देंगे भाई हमारे यहाँ और सब लोग सुनेंगे। 1 मिनट अरे सुन लो, बैठ रहे नीचे बैठ जाओ बस तुम दोनों खड़े रहो बस। मैंने तुम दोनों ना इधर लेके खड़े हो ऐसे, ये दिख जाएंगे। हाँ ये दिख जाएंगे, तुम लोग इधर आ जाओ, ये दिखते रहेगा। ये बैनर इधर नीचे आने भी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ यार, 10 मिनट बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। आप भी है भैया, इसी वाली लाइन से सारे बैठ जाओ यार, सारे बैठ जाओ। अपना बंदा रोड में परेशान हो रहा है, अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार। भाई तो पार्टी में है। एक मिनट सब बात सुन लेंगे एक बार। एक मिनट सबके सब बात सुनो। एक मिनट नीचे रखो। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने ताली नहीं बजाएगा कोई। हम लोगों का ये उम्मीद नहीं थी, सच में बता रहा हूँ मैं, कि इतने लोग आपस में जुट पाएंगे। ठीक है, और आप लोग सब अपने लिए आए हो, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आप लोग अपने लिए लड़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जो आज ही आज दिखे हमें, कई लोग ऐसे हैं जो 26 तारीख से कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, कि आप लोग आगे इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं? हाँ या नहीं? मैं आप लोगों को भैया, हाँ ज्यादा भाई हट जाए, मैं कौन जानते हैं। हॉस्पिटल में खड़े होने को तैयार है तो आगे धरना कंटिन्यू रहेगा, वरना स्थगित कर दिया जाएगा आज ही। बताओ अब जितने भी लोग हैं, कल से भी ऐसे आना है, ठीक है? हम लोगों को यही स्ट्रेंथ
चाहिए आगे भी। आपको देख के लग नहीं रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई तैयार है या नहीं है? आने सबने, अरे जिसको नहीं आना है वो तेरा मुंडी नीचे कर दो। एक और चीज है, हम लोगों का जितना भी अभी तक 26 तारीख से कार्य बहिष्कार का प्रोग्राम रहा, कल हम सभी लोगों की नौकरियां चली गई, ठीक है। इसका हम सभी को दुख भी होना चाहिए और साथ में अपने आप को थोड़ा मजबूत बना लो। अभी तक चलो आप लोग जैसे भी थे, लेकिन आगे एक साथ होके चलना है सबको। जिस तरीके से आज चले हो सब लोग, उसी तरीके से कंटिन्यू, जब तक हम सभी लोगों की नौकरियां नहीं लग जाती हैं तब तक हम कंटिन्यू इसमें प्रयास करते रहेंगे। अगर आप लोग सब सहमत है इस चीज़ से तो तभी इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना इस चीज़ को आज ही ख़त्म कर दिया जाएगा। सबको अभी पूछ लो, अगर कोई 11 महीने तक किसी को मिलेगी करेंगे। एक चीज और है, सुनो। अगर चाहे पीआरडी हो, उपनल हो, जेट सिक्योरिटी हो, किसी को भी 6 महीने का बढ़ता है, ठीक है, या फिर साल भर का बढ़ता है, तो उनमें से अगर कोई ड्यूटी करने वाला है तो बता दो अभी, क्योंकि ये लंबी लड़ाई हो सकती है लेकिन जीतेंगे हम ही लोग। मैं 26 तारीख से यही बात कहता आ रहा हूँ आप लोगों को कि केवल आप लोग सब साथ में रहे बस। अगर हम संगठित हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता और हमारी नौकरियां कोई नहीं हमसे छीन सकता है। आप लोग प्लीज कल से सबके सब, मैं चाहता हूं कि इसी स्ट्रेंथ में और जितने लोग और छूटे भी हैं उन लोगों को भी लेके, क्योंकि हम लोगों को अदर डिस्ट्रिक्ट से बहुत दबाव आ रहा है कि आप लोग एक बार हमें फ़ोन कीजिए और हम लोग पूरी बसें भर के यहाँ आएंगे। मैं तब तक इस चीज़ को हाँ नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक मेरी पूरी 610 की टीम मेरे साथ खड़ी नहीं होगी तब तक मैं इस चीज़ को हाँ नहीं कहूँगा, क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट से पूरे लोग आने को तैयार हैं देहरादून में। मुझे 50-100 लोग नहीं चाहिए, मुझे पूरे 610 लोग चाहिए, तभी जाके मैं अदर डिस्ट्रिक्ट को कहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आमंत्रित हैं और आप लोग भी हमारे साथ बैठ के धरना दीजिए। मेरा आप लोगों से केवल यही अनुरोध रहेगा। और एक चीज़ और, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं फैलाएगा। अभी भी जाएंगे, जब जिस तरीके से हम आए थे उसी तरीके से जाएंगे, आराम से जाएंगे, नारेबाजी कोई नहीं करेगा, ठीक है। और ट्रैफिक नियमों का भी पालन करते हुए चलेंगे हम सभी लोग, ठीक है। किसी को भी दिक्कत परेशानियां नहीं होनी चाहिए। और मेरा आप लोगों से मेरा केवल यही आग्रह रहेगा कि आप लोग कल भी इसी स्ट्रेंथ में हॉस्पिटल के सामने मिले 8 बजे सुबह। टाइम बता दे, टाइम सुबह 8 बजे आप सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। कौन कौन आ पाएगा 8 बजे बता दो। आज न्यू ओपीडी सब लोग टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों की टाइमिंग बहुत, जितनी जल्दी आ सकेंगे उतनी जल्दी हम लोगों को एक बैठने की जगह मिल पाएगी, वरना कल हटेगी नहीं वहाँ से। फिर आप सभी लोग जितने भी हैं, जितनी जल्दी पहुंचोगे उतनी जल्दी हम लोगों के लिए बेटर है। आप लोग इस तरीके से मत कीजिए कि हमारे साथ वाले 8 बजे जा रहे हैं तो हम 9 बजे जाएंगे, 10 बजे जाएंगे। हम सभी लोगों को एक साथ 8 बजे ड्यूटी पे भी तो आते थे ना सबके सब। जब बायोमेट्रिक की मशीन पे अंगूठा लगता तो सब आते थे ना 8 बजे, कि कहीं अपसेंट ना हो जाए। तो ये चीज़ मान के चलो कि आगे भी आपका यही दौर रहेगा और सब के सब यूनिफॉर्म में आएंगे। जिसके पास नहीं है आई कार्ड लेके आएगा अपना, अप्रैल तो सभी पे होंगे, ठीक है। और सबसे पहले एक चीज़ और, आप लोग जितने भी लोग हैं सबका समर्थन बहुत जरूरी है। अपने लिए समर्थन दोगे, दूसरे के लिए मत दो भले ही, लेकिन अपने लिए अगर आओगे, अगर ओपीडी में, तो सब और कहेंगे हमारी स्ट्रेंथ देखो,
सब हम लोगों को कह रहे हैं, हम लोग बहुत ही प्रेशराइज हैं। ये भी हमारे टीम मनी भी सबको फोन आ रहे हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक कॉलें आ रही है सब जगह से। हर कोई एक ही बात कह रहा है कि भैया आप केवल कॉल करो। आज भी आने को तैयार थे, लेकिन मुझे आप अपनी पूरे लोगों पे भरोसा था। हम पूरी कमेटी ने डिसीजन लिया, हम जितने भी लोग हैं सब लोगों को मैसेज पहुंचाएंगे। और बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग यहाँ पे जा सकते, ठीक है। और मुझे आप लोग क्या कहना चाहोगे? बात ही नहीं है, मैं कोई धन्यवाद के लिए आई हूँ, बातों से कौन सा धन्यवाद। मैं तो चाहती हूँ कि इसका सदुपयोग नहीं, मैं तो देखो अगर मेरी वीडियो देखी है पहले तो समझ गए होंगे कि मैं मन से करती हूँ, है ना। मैं नहीं चाहती तो इतनी लेट में बताया। मैं अपने मेरे घर में छोटा कुत्ता है, उसको खाना खिलाना था मुझे, वो 1 घंटे तक दौड़ाता है, कभी उसको यहाँ खाना दो, कभी इसमें ये मिलाओ, इसलिए देरी हो गई। मगर ये अगर सबको बांध के रखो, मुझे बागेश्वर वालों ने इतना वो ना वो वीडियो नहीं बना के दे पा रहे। बागेश्वर वाले भाई का नंबर है मेरे पे, अगर आप मेरे पास पता नहीं कितने, मैंने सब बागेश्वर एक बार कर दो। मान लो ये लगा लो गाड़ी से 180 लोग हैं, यहाँ से 150 लोग हैं। अब वो लोग सारे आ रहे हैं, हमारे लोग बागेश्वर के बहुत है, उधम सिंह नगर में हाँ, है, अब वो लोग आ रहे हैं, हमारे लोग नहीं हुए तो कितनी देर की बात होगी। ये पूरी संख्या तो 2,500 ऊपर चली जाएगी। अब वो सब यही लोग कह रहे हैं। क्या होगा जब मैं चलाऊंगी, मैं उसी वक्त उसको लिंक डाल दूँगी। आप कौन से चैनल पर दिखाना है? सुजाता ऑल इंडिया पर। तो आपको मैंने आज जो दिखाया बहुत दुखदायी था। दून हॉस्पिटल से गांधी पार्क तक आए ये बच्चे, पूरे राज्य में उपनल कर्मी जो उपनल के माध्यम से कोविड वॉरियर्स की नौकरी कर रहे थे, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ,
उन सब की नौकरी 31 मार्च 2022 को ये कहते हुए ख़त्म कर दी गई कि अब कोविड ख़त्म हो गया है। कोविड क्या सचमुच में ख़त्म हो गया है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। जो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल के अंदर कौन काम करेगा? नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस दूसरे लेके आएंगे जिनको कोविड के समय में एक्सपीरियंस हुआ होगा। सोच के देखिए कि उनको कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा, क्योंकि वो बड़ी विपरीत स्थितियों में काम किया होगा इन्होंने। तो इनको निकालने के बजाय दूसरों को लाना कहाँ तक सेंसिबल है? पूछिएगा ये सवाल स्वयं से। दोबारा आपको आगे क्या होता है वो भी दिखाऊंगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उत्तराखंड के इन बच्चों को न्याय मिल सके। अपनी भी आंखें खोलिए, क्योंकि ये इनमें से भी बहुत से बच्चे वही हैं जिन्होंने चुनी है ये सरकार। अब इस अहंकार वाली सरकार के कारनामे देख लीजिए। चुन ली गई और 10 मार्च को रिज़ल्ट आया और 31 मार्च को नौकरी गई। बच्चे धरना प्रदर्शन करते हुए अच्छे नहीं लगते, परंतु शायद यही मंजूर है, यही इनकी किस्मत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।